सबसे पहले तो तुम ये पढ़ो और देखो कि क्या तुम्हारी कंपनी इसके अंदर है। और एक बार ये 31 कंपनीज अगर तुम्हारी लिस्ट में नहीं है तो यहाँ पर तुम एक थोड़ी सी राहत की चैन ले सकते हो, फिर बाद में हम दूसरा डेटा देखेंगे। आई होप यहाँ पर सारे स्टॉक्स का नाम आ चुका था और वी आर क्लियर। मूविंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक, बीएसई का पहला जो रूल था ना वो ये था कि पहले क्या होगा कि यहाँ पर है ना हम दो स्टॉक को ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि जिसकी प्राइस है ना 10 रुपये से कम हो और 1000 करोड़ का कैपिटल से कम हो। मतलब 1000 करोड़ जो रहता है ना वो मिड कैप से कम हो जाता है, यानी स्मॉल कैप और माइक्रो कैप वाली कंपनीज के ऊपर नज़र रखेंगे। और दूसरा क्राइटेरिया नज़र रखने का ये होगा कि वो जो स्टॉक्स रहेंगे उनकी प्राइस 10 रुपये से ऊपर रहेगी। और भी बहुत सारे क्राइटेरिया थे बट ये स्पेसिफिकली चेंज हुआ है इस टाइम पे, और चेंज होके ये हो गया है कि मिड कैप से छोटा ही होना चाहिए। मतलब स्मॉल कैप या फिर माइक्रो कैप चलेगा, 1000 करोड़ से अपने को देखने का कि आपकी कंपनी जिसमें आपने पैसा डाला है क्या वो 1000 करोड़ से कम है क्या। हर एक कंपनी का नाम लिख लो, जो जो चीज़ मैं कह रहा हूँ वो पॉइंट्स नोट करो। सबसे पहला पॉइंट नोट करो बुक और पेंसिल लेके कि यस, बुक और पेन लेके 1000 करोड़ से कम है क्या आपके शेयर का मार्केट कैपिटलाइजेशन। और मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे दिखेगा, गूगल पे सर्च करो स्टॉक का नाम और आगे लिखो शेयर प्राइस, आ जाएगा शेयर प्राइस और यहाँ पर मार्केट कैप भी आ जाएगा। सेकेंडली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाके देखना है कि क्या उसकी प्राइस 20 रुपये से ऊपर है। यदि वो 20 रुपये से ऊपर भी है और 1000 करोड़ के मार्केट कैप से कम भी है तो तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आने वाली है, और आगे जाके हम चेक करने वाले हैं कि क्या दिक्कत आएगी। तुमने लिख लिया, यदि 20 रुपये से नीचे है ना तो टेंशन फ्री हो जाओ और आगे के क्राइटेरिया पढ़ो कि यस ये क्राइटेरिया में कहीं नहीं आ रहा है हमारा। ओके, ये दो चीज़ हो गई, दो क्राइटेरिया बता दिया मैंने। थर्ड क्राइटेरिया ये होगा कि यहाँ पर जो है ना इसका कैपिटलाइजेशन लेस देन सीआर है, और ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बीएसई की साइट पे जाओ, बीएसई की साइट पे जाने के बाद तुम्हें ना यहाँ पर ग्रुप्स दिखेंगे और ग्रुप्स में देखो कि क्या ये सारे ग्रुप्स की में आपकी कंपनी लाए होती है, यानी एक्स, XT, Z, ZP, ZY एंड Y, ये सारी कंपनीज क्या तुम्हारे मतलब ग्रुप की कंपनीज है। चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि उसको कैसे फाइंड करते हैं। सीधा सिंपल जाइए, अपने स्टॉक का नाम टाइप करिए, शेयर प्राइस टाइप करिए, बीएसई टाइप करिए, बीएसई की यहाँ पर होम पेज ओपन हो जाएगा एंड देन गो टू द बीएसई साइट एंड देन सर्च फॉर योर रिजल्ट्स। बीएसई की साइट ओपन होने में ना थोड़ा सा टाइम लेती है, तो पेशेंस के साथ बने रहना है और नीचे जाना है। बाकी सारी चीज़ें भी इधर चेक हो जा सकती है कि प्राइस क्या 20 रुपये से ऊपर है, वो होगा तो हमें मार्केट कैप देखना है, क्या मार्केट कैप 1000 करोड़ से नीचे है, वो भी देख लिया। फिर तीसरी चीज़ जो यहाँ पर देखनी है, देखिए यहाँ पर मार्केट कैप दिख गया, ओके 1000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है तो यहाँ पर हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है TTML में। तीसरी चीज़ जो हमें देखनी है, यहाँ पर ग्रुप लिख के आएगा, देखिए एकदम आपके आंखों के सामने है ग्रुप। और जो मैंने अभी आपको ग्रुप बताया था ना वीडियो में, पीछे जाके देख लीजिए, टी ग्रुप उसमें नहीं आता है और ये कंपनी टी ग्रुप में लाया करती है। डैट मीन्स कि हमारा यहाँ पर शक नहीं है, मतलब हम फ्री है इसके अंदर। हम फ्री है इन द सेंस एक चीज़ हो रही है कि इसके अंदर हम जो बीएसई है वो एकदम अच्छी तरह से ध्यान नहीं रखेगी। मतलब ऐसा मतलब ये सारी कंपनीज जो यहाँ पर आपको सबसे पहले मैंने 31 लिस्ट बताया ना, उस पर बीएसई कड़ी निगरानी रख के रखी है। अगर कुछ भी नेगेटिव चीज़ दिखी तो वो बहुत ही तगड़ा एक्शन लिया जाएगा बीएसई की तरफ से, एंड सेकेंडली वो स्टॉक के लिए बहुत बुरी न्यूज़ होगी। तीसरी चीज़ बात करते हैं हम यही स्टॉक के बारे में जो मिनिमम पीरियड रहेगा। देखिए मिनिमम पीरियड यहाँ पर बहुत ही मतलब हाई भाषा में लिखा है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। सिंपल भाषा ये है कि एक हफ्ते में वो है ना 30% से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है, मतलब इन टोटल 30% से ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता है। हम यहाँ पर एक हफ्ते का चार्ट पैटर्न ले लेते हैं। हम एक हफ्ते में यदि हम देखें तो यहाँ पर 2% नीचे गया है। हमने ऊपर की बात करी है, नीचे की बात यह है कि 25% से ज़्यादा वो गिर नहीं सकता है, तो ऑपरेटर्स का खेल यहाँ पर होगा ही नहीं। यानी एक हफ्ते में 25% से ज़्यादा गिर नहीं सकता है और 30% से ज़्यादा भाग नहीं सकता है। खैर ये तो हो गई हफ्ते की बात, पर ये 3 महीने की बात भी है कि यहाँ पर सामने आती हुई दिखी है। हमारे पास यहाँ पर 3 महीने का पैटर्न नहीं है, इसीलिए हम 6 महीने का रखेंगे। यहाँ पर 3 महीने का देखेंगे, क्या वो 3 महीने में 100% हुआ है? 100% से ज़्यादा 3 महीने में नहीं हो सकता है भाई, और 50% से कम नहीं हो सकता है। आधा स्टॉक हो सकता है,
यानी आपके स्टॉक की प्राइस कुछ भी हो, 3 महीने के अंदर वो डबल हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं होगी। और 3 महीने के अंदर उसकी स्टॉक की प्राइस आधी हो सकती है, उससे कम नहीं होगी। तो ये सारे तो बीएसई के रूल्स थे और रेगुलेशंस थे जो अप्लाई होंगे। बट यदि तुम देखो ना तो तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पर एक और एक चीज़ है जो हमारी आंखों की सामने से अलग है। वो ये है कि बीएसई ने ऐसे कदम है ना पहले भी उठाए थे जिसकी वजह से ऐसे स्मॉल कैप और जो स्मॉल मिड कैप स्टॉक्स है ना वो नीचे गिरना चालू हो गए थे। मैं पीएमसी फिनकॉर्प की बात करूँ, आपको पता नहीं होगा तो मैं बता दूं, एनबीएफसी सेक्टर की कंपनी है। एक महीने का पैटर्न देखे तो यहाँ पर से हमें गिरावट होनी चालू हुई। कई सारे रीजंस थे, ऑपरेटर का रीजन था, यहाँ पर मार्केट में प्रेशर था, बहुत ज्यादा लिक्विडिटी हो गई थी, पीई रेशियो हाई हो गया था, आरएसआई ऊपर चले गया था, एंड सेकेंडली बीएसई की कार्यवाही की आवाज आ चुकी थी। यहाँ पर हमें देखने मिला कि जो भी चीज है ना कि बताया गया है कि 6 महीने में वो 6 गुना नहीं हो सकता। मतलब समझ रहे हो, अभी तुम्हारे पास अगर पीएमसी फिनकॉर्प है तो तुम्हें एक चीज देखनी पड़ेगी, क्या 6 महीने में वो 6 गुना हुआ है? जरा भी नहीं हुआ है। 6 महीने में 600% के रिटर्न वो नहीं दे सकता। अगर वो देगा तो बीएसई की नजर बहुत ही अच्छी तरह से बनी रहेगी। और 1 साल यानी 12 महीने में वो 12 गुना नहीं हो सकता, यानी 1200% के रिटर्न नहीं दे सकता। अगर देगा तो यहाँ पर यहाँ अच्छी तरह से यहाँ पर जो है हमारा बीएसई कार्रवाई करेगा। 2 साल में 120% यहाँ पर 120 गुना नहीं हो सकता, सॉरी 2 साल में 20 गुना नहीं हो सकता, यानी 2000% के रिटर्न नहीं दे सकता। और 3 साल में 3000% के रिटर्न नहीं दे सकता है कोई भी स्टॉक। अगर दिया तो बीएसई की यहाँ पर नज़र अच्छी तरह से आ जाएगी। और ये सारी कंपनीज इसके अंदर आई है। मैंने आपको हमेशा से समझाया है कि अगर तुम्हारी कंपनी एकदम फंडामेंटली स्टेबल है, रहने दो, भूल जाओ ये सारी खबरें। तुम यूट्यूब पे खुद को तो क्या, किसी को भी क्या, मुझे भी मत देखो, क्योंकि ये सारी खबरें तो आएगी और आप चले भी जाओगे मार्केट को छोड़ के ओनली बिकॉज ये सारी खबरों की वजह से। ऐसा होता है मार्केट में, मैं कहता हूँ ना आपको। कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स चले गए हैं ये सारी चीज़ों की वजह से, और कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स आए भी हैं और चले भी जाएंगे। तुम में से ही कई लोग चले जाएंगे, मैं यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ, साइन करके दे रहा हूँ, बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस दैट आई हैव कि यहाँ पर लोगों के पास पेशेंस नहीं रहता है। अब स्टॉक मार्केट बुल रन पे है, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रहा है, बहुत प्रॉफिट कमाया होगा। एक बार नीचे जाना चालू कर दिया ना तो जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है उसके अंदर तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 3i इन्फोटेक, उसके अंदर प्रमोटर की होल्डिंग नहीं है, लेकिन प्रमोटर ट्राई कर रहे हैं कि भाई हमारी होल्डिंग आ जाए, जिससे हम यहाँ पर जो है वो हम उसको री स्प्लिट कर रहे हैं। यानी एक, अगर आपके पास 10 शेयर है तो आपके पास 1 हो जाएंगे, जिस तरह से प्रमोटर के पास होल्डिंग आ जाएगी और फेस वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में चलते रहती है और एक वीडियो में मैं आपको कई सारी जानकारियाँ देने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जुलाई के महीने में 23,190 करोड़ की यहाँ पर एफआईआई ने सेलिंग की थी। जुलाई के महीने में, अगस्त खत्म हो गया, जुलाई के महीने में 23,190 करोड़। ऑन द कॉन्ट्रेरी डीआईआई ने, मतलब हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने जो इंडिया से बिलोंग करते हैं, उन्होंने 18,000 की ही बाइंग करी। अभी तुम देख सकते हो 23,000 और 18,000 में कितना ज्यादा फर्क है दोस्तों, मेरे दोस्तों, यहाँ पर कितना ज्यादा फर्क है देख लो तुम। 5,000 करोड़ का फर्क है। 5,000 करोड़ इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। अब ये 5,000 करोड़ कहाँ से आया, बात ये आ रही है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो मार्केट में हमें जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा रनअप देखने मिला है। एक महीने की बात करें हम यहाँ पर देखें तो जुलाई के महीने में 27 जुलाई तक यहाँ पर स्टॉक भाग रहा था। 27 जुलाई तक यहाँ पर स्टॉक भाग रहा था। 18,000 की बाइंग हुई है, 23,000 की सेलिंग हुई है, 5,000 की एक्स्ट्रा सेलिंग हुई है। तो बाय किसने किया, स्टॉक ऊपर कैसे गया दोस्तों? यही पिक्चर में आते हैं हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स। ये वही रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें कुछ पता नहीं होता है। और यदि आप भी उस कैटेगरी में आते हो तो डरने की जरा भी जरूरत नहीं है। हार्श वर्ड्स मत लेना, मेरे जो वर्ड्स आ रहे हैं वो दिल पे मत ले लेना, ओनली बिकॉज मैं भी कभी रिटेल इन्वेस्टर था। राकेश झुंझुनवाला जी भी कभी रिटेल इन्वेस्टर थे। राकेश झुंझुनवाला जी भी कभी फ्रेश इन्वेस्टर थे। हर एक बंदा जो अभी यहाँ पर फ्रेश एंट्री लिया हुआ है उसने कभी ना कभी फ्रेश एंट्री लिया ही होगा। जो आपको दिख रहा है ना इतना ऊपर ऊपर लंबी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं संजीव वसीम जी, हमारे यहाँ पर लाइव एग्जाम्पल है। क्या उन्होंने कभी फ्रेश एंट्री नहीं ली थी? क्या वो कभी बिगनर नहीं थे? क्या उन्हें कभी ये सारी चीजें नहीं पता थी?
ज़रूर वो बिगनर थे, कभी एक टाइम ऐसा भी था जब उन्हें ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, बट अभी पता है। और ग्रेजुअली पता चलती है जब हम लॉस झेलते हैं ना, अपने सर पे लॉस का टैग लेते हैं ना, तब जाके हमें ये सारी चीज़ें पता होती है। और यदि तुमने अगर खराब स्टॉक में पैसा लगाया है तो एग्जिट हो जाओ। और खराब स्टॉक क्या है? जिसके फंडामेंटल्स वीक है। फंडामेंटल्स वीक क्या है? मतलब सेल्स लगातार कम हुए जा रही है, प्रमोटर्स की होल्डिंग लगातार कम हुए जा रही है, और या फिर नहीं हो रही है तो भी प्रमोटर्स की 100% होल्डिंग, यानी 70 से ज़्यादा परसेंट होल्डिंग प्लेज है, यानी गिरवी है। ये सारी चीज़ें है ना, हमें नेगेटिव ट्रेंड की तरफ दर्शाती है। मैनेजमेंट अच्छा नहीं बताता है। पीएमसी पिनकॉप मानता हूँ मैं 20% के नीचे की होल्डिंग है प्रमोटर्स की, बट प्लेज्ड नहीं है और रेगुलरली हमें प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है। तो यही सारी चीज़ें खराब कंपनी मानी जाती है, और उसमें जितना जल्दी आप समझ जाओ कि ये सारी गार्बेज कंपनी है, उसमें से तुम पैसा निकाल दोगे, तुम्हारा